गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने विकास के मील पत्थर की जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत शिशुओं के विभिन्न आयु के साथ उनके विकास को देखा और उस आयु में शिशु क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। आइए आज हम लोग क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की जानकारी से पहले हम लोग थोड़ा सा क्रियात्मक विकास क्या है या क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं, इसे जानते हैं। जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, उसके स्नायु संस्थान, मांसपेशियां व हड्डियां भी मजबूत होती जाती है। उनमें आपस में अधिक तालमेल हो जाता है। बालक अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। इसके फलस्वरूप वह बहुत सी शारीरिक क्रियाएं करने लगता है, जिससे वह अपने वातावरण को समझने व उससे सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। ऐसे विकास को ही क्रियात्मक विकास कहा जाता है। क्रियात्मक विकास शरीर में दो प्रकार से होता है। एक तो मस्तिष्काभिमुखी विकास और दूसरा है केंद्र से बाहर की ओर का विकास। यानी कि क्रियात्मक विकास जो है वो मस्तिष्काभिमुखी मतलब सिर से लेकर पैर तक, सिर से इसका विकास आरंभ होकर पैर तक जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्रियात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्रियात्मक विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है वंशानुक्रम। बालकों के क्रियात्मक विकास को माता पिता से प्राप्त गुण प्रभावित करते हैं। देखा गया है कि बालकों का क्रियात्मक विकास बहुत कुछ उनके माता पिता के क्रियात्मक विकास जैसा होता है। यानी कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि माता पिता के शील गुण बच्चों में आ जाते हैं। जिस तरह से माता पिता के विकास होते हैं या माता पिता का स्वभाव, तो शारीरिक ढांचा जो है वो उनसे प्राप्त होता है बच्चों को। दूसरा है पोषण। पौष्टिक भोजन बालकों के अच्छे क्रियात्मक संवेदात्मक विकास में सहायक होता है। शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है, शरीर को शक्ति मिलती है, जिससे बालक का विकास उत्तम होता है। किसी भी विकास के लिए आहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छे पोषण, अच्छा संतुलित आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में बच्चों के आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हों, तो ऐसे में बच्चों का विकास बहुत अच्छे से होता है। अगर इसकी थोड़ी सी भी कमी होती है, पोषक तत्वों में से कोई भी एक तत्व की कमी हो जाती है, तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो पोषण बहुत मायने रखता है क्रियात्मक विकास पर प्रभाव डालने में। तीसरा है टीकाकरण। सही समय पर विभिन्न बीमारियों से बचाव भी अच्छे क्रियात्मक व संवेगात्मक विकास में सहायक होते हैं। क्या है टीकाकरण? बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही टीकाकरण आरंभ हो जाता है। टीकाकरण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। तो सही समय पर शिशु का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। उसके बाद है वातावरण। जिस माहौल में बच्चे बढ़ रहे होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रोत्साहन, प्रेम तथा सुरक्षा बालक को विभिन्न क्रियाएं करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें उसका विकास अच्छा हो पाता है। फिर है अवसर। बच्चों को अगर अच्छे अवसर प्राप्त हों, तब भी उनका क्रियात्मक विकास बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। जैसे जिन बालकों को विभिन्न क्रियाएं करने के अधिक अवसर मिलते हैं, उनका क्रियात्मक विकास बहुत अच्छा होता है। बच्चे को कभी भी किसी तरह से बहुत ज़्यादा रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस भी खेल में या जिस भी चीज़ में उसे रुचि हो,
तो उसमें उसे पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर सके। तो बच्चे के क्रियात्मक विकास के लिए भी अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत मायने रखते हैं। खेलने कूदने के अवसर मिलने पर बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है। इसलिए गांव के बालकों को व बड़े शहरों में रहने वाले बालकों का क्रियात्मक विकास भिन्न होता है। क्या है? बड़े शहरों में बच्चे बाहरी खेल यानी कि आउटडोर गेम बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि घर में रहना है और वीडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पूरे उत्साह से, पूरे मन से अपने खेल-कूद में, बाहरी खेल-कूद में, आउटडोर गेम में काफ़ी मन लगाते हैं। तो इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। फिर है क्रियात्मक विकास पर बुरा प्रभाव डालने वाले तत्व। क्रियात्मक विकास पर कौन से ऐसे तत्व हैं जिसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है बच्चों पर? जैसे खराब स्वास्थ्य। बालक बीमारी के कारण सही रूप से विकसित नहीं हो पाता है। अगर बच्चे किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं या वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो उनका क्रियात्मक विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर है वंशानुक्रम। जिनके माता पिता का क्रियात्मक विकास अच्छा नहीं होता, उनके बालकों का भी क्रियात्मक विकास माता पिता के जैसा ही हो जाता है। वंशानुक्रम बच्चों के विकास में काफ़ी मायने रखता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो या क्रियात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो, तो ये बहुत प्रभाव डालता है। फिर है संतुलित आहार। सही आहार न मिलने पर बालकों की हड्डियां, मांसपेशियां आदि सभी सही रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। आहार में अगर पोषक तत्व का कमी हो जाने पर बच्चे में सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर पे उनके इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कैल्शियम की मात्रा नहीं मिलने से उनकी हड्डियां प्रभावित होती है, हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह से विटामिन्स की मात्रा भरपूर नहीं होने से वो रोगों के शिकार, विटामिन्स क्या है? रोग निरोधक है, तो रोगों के भी शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से भी हड्डियों पे असर पड़ता है इसका। और कार्बोहाइड्रेट अगर ना लें तो ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसलिए उनका तालमेल ठीक से नहीं हो पाता है, ज्ञानेंद्रियां भी अविकसित रह जाती हैं। फिर है अवसर। जिन बालकों को खेल कूद व अन्य क्रियाओं के अवसर कम प्राप्त होते हैं, उनका क्रियात्मक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। अच्छे से नहीं होने के कारण क्या है? अवसर प्राप्त नहीं होता है। हर चीज़ में अगर उन्हें रोक टोक किया गया तो बच्चे क्या हो जाते हैं? संकुचित विचार के हो जाते हैं। वो फिर धीरे धीरे उनका मन दबता चला जाता है, वो फ्री होकर कार्य नहीं कर सकते हैं या खेल कूद नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर डर बना रहता है हर समय। इसलिए बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि हो उसमें अवसर प्रदान करना बहुत आवश्यक है। फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं शारीरिक व क्रियात्मक विकास में खेलों का क्या महत्व है। ये बहुत ज़रूरी है कि खेल बालकों के शारीरिक व क्रियात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों का रक्त संचालन अच्छी प्रकार से होने लगता है। बच्चे अगर शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खेल कूद में बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, तो अगर बहुत मेहनत करते हैं तो उनका शारीरिक विकास जो है वो बहुत अच्छे ढंग से होता है। साथ ही स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। उनके अंगों का तालमेल अच्छा हो जाता है, क्योंकि खेल कूद में क्या है? मैक्सिमम एक्सरसाइज हो जाता है बच्चों का। भूख भी अच्छी लगती है
बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने के बाद स्वाभाविक है कि भूख अच्छी लगेगी, पाचन संस्थान भी अच्छा रहता है। जैसे बालक शुरू में जब गेंद खेलता है तो उसे पकड़ नहीं पाता, पर बाद में आँखों व हाथों का आपस में तालमेल सही होने पर सही जगह भागकर वह गेंद को पकड़ लेता है। गेंद पकड़ने में हाथ और आँख दोनों का तालमेल बहुत आवश्यक है। शुरू में हर कैच उससे छूट जाता है, लेकिन बाद में उसमें वो बैलेंस संतुलन स्थापित कर लेता है। अच्छा, फिर है क्रियात्मक कौशल खेल खेल में सीख जाता है, जैसे कूदना, साइकिल चलाना, भागना, लटकना आदि खेल शारीरिक व क्रियात्मक विकास में सहयोग देते हैं। तो बच्चे जितने भी शारीरिक क्रिया करते हैं उसमें उनका क्रियात्मक और शारीरिक विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है और बच्चों में बहुत सारी उपलब्धियां भी आ जाती हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।